भगवान का विशुद्ध प्रेम कैसा है? प्रेम, सच कहिए तो प्रेमी को एक सच्चा प्रेम सच्चिदानंद भगवान के अलावा संसार में किसी से नहीं किया जा सकता। विनती मानिए प्रभु, हमने यही पढ़ा, यही सीखा, यही साधु महात्माओं की बातें सुनी, यही सब जाना है कि सच्चा प्रेम केवल और केवल अविनाशी जीव से हो सकता है, जो हमारे साथ परम सच्चिदानंद, परम प्रेमामृत, प्रेम स्वरूप, करुणामय स्वरूप परम भगवान भगवान है। उनके अलावा कहीं नहीं। सच्ची मानिए, प्रेम वो नहीं जो आपको लगे कि अभी है, कल खत्म हो जाए या कल कम हो जाए, इसको प्रेम नहीं कहते। ये संसार का राग है, आसक्ति है, अब कुछ भी आप मोह माया कह लो, मोह है, माया है। प्रेम तो परम पवित्र होता है। प्रेम केवल सच्चिदानंद भगवान से किया जा सकता है। इस संसार में आप कहीं भाग के देख लो, कहीं ढूंढ लो, किसी से कर लो, कहीं नहीं। जहां प्रेम लग रहा है कि ये समाप्त हो गया, कल तो बहुत करते थे, आज नहीं प्रभु, वो प्रेम नहीं। प्रेम के लिए कबीरदास जी लिखते हैं, लिखा है कबीरदास जी ने, बड़ी प्यारी बात। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामै दो न समाई। प्रेम गली अति साकरी, तामै दो में दो न समय। दो का जगह ही नहीं, जहां लगे कि ये हम हैं वो आप हो, वहां प्रेम नहीं प्रभु। प्रेम हमेशा एक होता है। परम शिव से जैसे शक्ति अलग नहीं है, शिव शक्ति एक ही है, लीला स्वरूप में तत्व से एक है। लीला स्वरूप के लिए हमारे आप जन कल्याण के लिए अलग लीला रूप में आए हुए हैं। शक्ति और शिव अलग हैं, पर बिल्कुल एक है, कोई जरा किंचन मात्र उनके अंतर नहीं। निश्चित मानिए, प्रेम का स्वरूप परम आनंद होता है, जिसको पाने के बाद पूर्ण होता है। पूर्ण जैसे मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। ठीक उसी प्रकार प्रेम, प्रेम परम पवित्र होता है। प्रेम तो पूर्ण होता है प्रभु, जो अधूरा रह जाए। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, वही सच्चा प्रेम। प्रेम जो हर पल, हर जैसे जब आपको जब तक प्रेम हुआ नहीं तब तक यहाँ वहां, इनसे उनसे, आज उनसे कल उनसे, लगता है हमें आभास ऐसा मात्र होता है, हमें इनसे प्रेम, हमें इनसे नहीं। नहीं, सच्ची मानिए, जिस दिन प्रेम होगा, जिस दिन परम सच्चिदानंद भगवान से आपको प्रेम होगा, आपको दिखाई देगा कि उसके बाद आप नहीं रहे। बताया ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम ना है। भगवान कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मैं था, मैं मतलब मेरा मन में था ना कि मैं हूँ, वो आप है, ये मैं हूँ, मैं जहां था वहां हरि नहीं मिले। जब प्रेम हुआ हरि से तो मैं गायब हो गया, मैं खत्म, मैं चला गया, मैं खत्म। ठीक उसी प्रकार प्रेम है। बिना उनके सच्चिदानंद भगवान के प्रेम कहीं संसार में किसी से नहीं किया जा सकता। आप करके देखो ना, बड़ी बड़ी कहा गया है। कबीरदास जी की बड़ी कृपा रही, बड़ी संतों के हमारे ऊपर कृपा, जो बताया, रास्ता दिया हमें। प्रेम न बाढ़ उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जोई करे, देशीस ले जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम खेती से बढ़ता नहीं, हाट बाजार में बिकता नहीं, आप जाओ खरीद लो प्रेम, आयन से कम नहीं। राजा फकीर चाहे जो कोई हो, जिसको प्रेम लेना हो, दे शीश ले जाए। मतलब प्रथम शीश, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पाछे धरे, प्रथम शीश दे काट। कि प्रेम में पहले पग रखने से पहले शीश काट देना। शीश काटने से तात्पर्य है कि हमारा अभिमान प्रभु, अभिमान मैं नहीं, जहां मैं कह रहे हम कर लेंगे, हम करते हैं, मैं जहां अभिमान है वहां प्रेम नहीं। प्रेम में तो त्रिनादपि सुनीचे अपने आप को, सम्मानम गलयाति घोर गर्लम, नीचा अपमानम सुधा सम्मान। अपने आप को त्रिनादपि सुनीचे जो समझता है वही प्रेम, दैन्य भाव से प्रेम। यद्यपि लोग कहे कि यद्यपि लोग परम चूड़ामणि, दीन अपन पौ माने। हरिदास जी महाराज कहा कि प्रभु श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण और राधा प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है। तत्व से एक ही किंचन मात्र, जो राधा कृष्ण में अंतर समझता है उसको बड़ा घोर घोर पाप लगता है। अंतर किंचन मात्र अंतर नहीं है, प्रेम स्वरूप दोनों लोग है। वपु धरी जब आए तो मूर्तिमान स्वरूप में हमारे आपके कल्याण के लिए एक ही है, तत्व से एक ही है। तू अपने आप को वो है, यद्यपि लोग परम चुड़ाव है कि मतलब पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, फिर भी अपने आप को दीन समझ। प्रेमी वैसा ही होता है, प्रेमी का कुछ हाल ऐसा, यदि यदि जिस दिन प्रेम हो जाए उस दिन आप नहीं रहोगे, पूरा संसार एक तरफ, आप एक तरफ। मीरा जी कह रही हैं, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई,
मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीरा जी के वचन है। मीरा जी ने कहा मेरे तो प्रेम सिर्फ श्री कृष्ण है, उनके अलावा कोई नहीं, दूसरा ना कोई, कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, अन्य है ही कौन, किसको देखें, किसको देखें। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन मत्ता तत्परत नान्य किंचित धनंजय। भगवान ने कहा मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो जब वही है हर रूपों में, तो फिर हम कहाँ इनसे, हम अज्ञान के कारण इन शरीरों में प्रेम घूमते हैं जो कि है नहीं। आज नश्वर, आप कोई भी, आपका कोई ना, आपका कोई माता पिता, ना आपका कोई भाई बंधु, ना कोई, बस आप तत्व बस भगवान को मान लीजिए। यदि आप भगवत दर्शन करके सबकी सेवा कर रहे हैं तो आपसे बड़ा अच्छा कोई प्रेमी नहीं। प्रेमी मार्ग में चलने वाले को सबसे प्रेम, सब में सर्वदम सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सबको भगवान में देखता है, सबको, सबके अंदर भगवान को देखता है। चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई बंधु, जो भी आपको स्वांग रिश्ता मिला हो, उसमें प्रेम से भगवान, प्रेम समर्पित, प्रेम परमानंद है, प्रेम पूर्ण है। प्रेम जिस दिन होता है जब, तो फिर अहम नहीं रह जाता। हमारा चीज काट देने से यही तात्पर्य है, अहम गलित हो जाना, अहम ही ना रहना, अपने आप का कोई अस्तित्व ना रह जाना, वही सच्चा प्रेम है। और जिस दिन प्रेम बताया ना, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान हो, जिस दिन से होगा उस दिन से बढ़ता ही चला जाएगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आज था कल कम हो गया, परसों ऐसा, नहीं नहीं, निश्चित नहीं, निश्चित। प्रेम गली अति साकरी तामन दोनों से। भौरी सिक्की जी के वचन थे कि प्रतिक्षण वर्धमान, कबहू संजोग न माने, देखें भरी भरी ने। ऐसा प्रेम के लिए कहा गया कि अभी नहीं मानते, करे अभी, अभी मिले थे, अभी मिले, फिर अभी, बार दिन रात उन्हीं में डूबे हुए हैं संत जन महात्मा जन, दिन रात भगवान के प्रभु को प्रेम में डूबे, फिर भी कह रहे हैं कि संजोग नहीं मानते, करे अभी एक बार और, एक बार और, अभी और, अभी और, अभी और बढ़ती चली जाती है, एक बार और देख लें। वो प्रेम स्वरूप है, प्रेमान स्वरूप। हम वासनाओं में घिरे हुए, वासना माया से दबे हुए क्या जानेंगे प्रभु, बड़ी बातें ये प्रेम रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है प्रेम। प्रेम सागर आसान नहीं, प्रेम, प्रेम बड़ी कृपा, जिसके ऊपर भगवान विशुद्ध करते हैं उसको प्रेम धारा मिलती है, प्रेम का मार्ग प्रभु से मिलता है। भगवान से चित्त जुड़ जाना, हमारा चित्त का अपहरण हो जाना, वही करते हैं, उन्हीं की कृपा से प्रेम मिलता है। बिना उनके प्रेम से हम नहीं जान सकते। वही जन्मा दे, सोई जाने दे, जही देहु जनावा। जिसको आप जन्मा देंगे आपको वही जान पाएगा, अन्य तो कोई नहीं। प्रेम बड़ा बड़ा मार्ग है, बड़ा मार्ग, बड़ा कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग। या में पग पाछे धरे प्रथम शीश दे काट। पहले गर्दन उतार देनी चाहिए। गर्दन से मतलब है, बताया, अभिमान गलित। सच्चा प्रेम जब हृदय में प्रकट होगा तो फिर रोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। प्रभु बोले न भगवान की, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीति। बिना रोए भगवान का, रोने से तात्पर्य कि प्रेम की एक सीमा होती है। हमारे शरीर की, हमारी इस पंच भौतिक शरीर की एक सीमा है सहन करने की, चाहे वो दुख हो, चाहे कुछ भी हो, दुख हो सुख हो। यदि आप देखो, दुख जब बहुत अत्यधिक सुख हमें मिल जाता है फिर भी हम अश्रु चलने लगते हैं, हम छलक जाते हैं, हम रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक सीमा है सहने की, चाहे वो अपार अपरम आनंद सुख हो, चाहे प्रेम हो, चाहे दुख हो। बहुत दुख मिलता है अत्यधिक तो हम रोने लगते हैं। जब 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 भी जिह्वा नहीं बोल पाती तो फिर नेत्र बोलने लगते हैं। सच्ची कहा किसी ने कि जिस हृदय ने प्रेम किया उसके पास जबान नहीं, जिह्वा नहीं जो बता सके कितना प्रेम है। और जो जबान बता रही है उसने किया नहीं, तो कैसे बताया जाए। प्रेम बहुत बहुत सकरा मार्ग है, जहां दो की जगह ही नहीं। जब एक हो जाए तब प्रेम हो जाए, मान लेना, निश्चित मान लेना। जिस दिन प्रेम जिससे होगा आपको परम परमानंद ही दिखाई देगा उसके अंदर, उसके अलावा किंचित मात्र कुछ नहीं मिलेगा। निश्चित मानिए, प्रेम से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अपने जनों को, हे नाथ, हे प्रेम प्रेमामृत, मतलब प्रेमामृत का पान कराने वाले जीवों को हमारे ऊपर भी, इस नीच पर भी दया करिए, इस अधम पर भी दया करिए, कृपा करिए। थोड़ा सा छिड़काव के सीकर दे दीजिए इस प्रेम का, जिसके लिए हम तरस रहे हैं। जरा सा वो दे देंगे प्रेम तो फिर निश्चित मानिए निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। और हर हर महादेव।